आपने सुना होगा कि जो पानी गतिशील होता है वही शुद्ध, ताजा और उपयोगी होता है। जो पानी रुका रहता है वह सड़ने लगता है और किसी काम का नहीं रहता। यही बात जीवन पर भी लागू होती है। हमें भी हमेशा गतिशील रहना चाहिए। इसी सच्चाई को समझाने के लिए भगवान बुद्ध और एक दुखी गरीब व्यक्ति की एक प्रेरणादायक कथा है। एक बार भगवान बुद्ध एक गांव में प्रवचन दे रहे थे। गांव वाले बड़ी संख्या में उनके सत्संग में भाग लेते, अपनी समस्याएं उनके सामने रखते और समाधान पाकर प्रसन्न मन से लौटते। उसी गांव की सड़क के किनारे एक गरीब व्यक्ति बैठा रहता था। वह देखता कि लोग दुखी चेहरे लेकर बुद्ध के पास जाते हैं और जब लौटते हैं तो उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता होती है। यह देखकर वह बड़ा हैरान हुआ। उसने सोचा, मुझे भी अपनी समस्या बुद्ध के सामने रखनी चाहिए। अगले दिन वह भी धर्मसभा में पहुंचा। वहां देखा कि लोग पंक्ति में खड़े होकर अपनी समस्याएं बता रहे हैं और बुद्ध मुस्कुराकर सबको समाधान दे रहे हैं। जब उस गरीब व्यक्ति की बारी आई तो उसने हाथ जोड़कर बुद्ध को प्रणाम किया और पूछा, भगवान, इस गांव में लगभग सभी लोग सुखी और समृद्ध हैं, पर मैं ही क्यों इतना गरीब और दुखी हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ भी नहीं दिया है। वह व्यक्ति थोड़ा आहत हुआ और बोला, भगवान, मेरे पास है ही क्या जो मैं किसी को दे सकूं? मैं तो खुद भीख मांगकर पेट भरता हूं। बुद्ध शांत होकर बोले, तुम गलत सोचते हो। तुम्हारे पास बहुत कुछ है जो तुम दूसरों को दे सकते हो। तुम मुस्कुरा सकते हो, इससे तुम लोगों में आशा फैला सकते हो। तुम अपने मुंह से दो मीठे बोल कह सकते हो, इससे तुम किसी का दिन संवार सकते हो। तुम अपने दोनों हाथों से दूसरों की मदद कर सकते हो, इससे तुम किसी का जीवन बदल सकते हो। ईश्वर ने तुम्हें ये तीन अनमोल चीजें दी हैं। जिसने इन्हें अपनाया वह कभी निर्धन नहीं होता। निर्धनता कोई भौतिक स्थिति नहीं, बल्कि एक मानसिकता है। इसे अपने मन से निकाल दो। यह सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और उसका चेहरा प्रसन्नता से भर गया। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची समृद्धि देने की भावना में है, न कि केवल धन में। यह कहानी हमें सिखाती है कि दुखी और गरीब होना केवल एक भ्रम है। जब तक हम अपने भीतर की शक्तियों को नहीं पहचानते, तब तक हम खुद को असहाय मानते रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम सेवा, मुस्कान और प्रेम देना शुरू करते हैं, हमारा जीवन बदलने लगता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें ताकि यह संदेश और लोगों तक पहुंचे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ।